एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट। याद रखना, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सही आंख के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए या हरे रंग के लिए? जल्दी बताइए। याद रखना, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि आधार के सबसे पास जो होती है, प्रिज्म के आधार के सबसे पास बैंगनी रंग की किरण होती है, सबसे दूर लाल रंग की होती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, काला, पीला या सफेद? बताइए। याद रखना, चंद्रमा से यदि हम आकाश को देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, इसलिए काला दिखाई देता है। अगला, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए? याद रखना, कांच का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा वो बैंगनी रंग के लिए होता है, ठीक है। जिस रंग के लिए विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है उसी के लिए अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत? याद रखना, दूर बिंदु जो होता है सही आंख के लिए वो अनंत पर होता है, ठीक है, और निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, बताइए, 100 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर या अनंत पर? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि निकट बिंदु जो होता है सही आंख के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण? बताइए, टाइम स्टार्ट। तो याद रखना बेटा, आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है, जबकि तारों का जो टिमटिमाना होता है वो अपवर्तन पर आधारित होता है। अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को ये दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। याद रखना बेटा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, बताइए, रेटिना पर बनता है, रेटिना के आगे, रेटिना से आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है या कहीं नहीं? बताइए, टाइम स्टार्ट। तो याद रखना बेटा, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में कैसे लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का? उत्तल लेंस का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दूर दृष्टि दोष के निवारण
के कारण प्रतिबिंब बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर, या कहीं नहीं? याद रखना, रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए, या लाल रंग के लिए? बताइए। लाल रंग के लिए। एक बात ध्यान रखना, जिस रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है उसके लिए प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है, और इसलिए ही लाल रंग सही विकल्प है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाओ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें फिजिक्स पाओ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक